बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, आज जो साखी हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, वह है एक ऐसे परिवार की सच्ची आपबीती, जहां न तो पैसे की कोई कमी थी, न ही सुख सुविधाओं की। बड़ा मकान था, बड़ा कारोबार था, इज्जत थी, लेकिन फिर भी उस घर में हर रात कोई ना कोई रोता था, क्योंकि उस घर की चार दीवारी के अंदर अहंकार नामक एक जहर घुल चुका था। और वो जहर था एक सास का घमंड और गुस्सा। संगत जी, अक्सर हम देखते हैं कि बाहरी तौर पर घर कितना भी सजा हुआ क्यों ना हो, अगर अंदर के रिश्तों में विश्वास नहीं है तो वो घर वीराना हो जाता है। और जब इस अहंकार में इंसान इतना अंधा हो जाता है कि वो मालिक की मूरत तक को अपमानित करने से नहीं चूकता, तब फिर वो दरवाजे पर वो दस्तक देते हैं जिससे पूरा मोहल्ला हिल उठता है। ये कहानी है मनप्रीत कौर नाम की एक बहू की, जिसने अपने मायके से सिर्फ विरासत में सोना चांदी नहीं लिया था, बल्कि एक अमूल्य रत्न लाया था, अपने सद्गुरु में अटूट श्रद्धा। लेकिन यह श्रद्धा उसके ससुराल में कांटों की तरह चुभ रही थी। सास के ताने, पति की मजबूरी और ऊपर से घर के काम का बोझ। मनप्रीत ने सब कुछ सह लिया, लेकिन एक दिन वो हद हो गई, जब गुस्से में आकर सास ने बाबा जी की फोटो ही बाहर फेंक दी। फोटो जमीन पर गिरी और उसके कांच चकनाचूर हो गए। उस दिन सिर्फ फोटो नहीं टूटी, बल्कि एक बहू का दिल टूटा, एक माँ का दिल टूटा, और उस घर की लक्ष्मी शांति ने उस घर को छोड़ दिया। लेकिन संगत जी, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस रात जो हुआ वो किसी फिल्म से कम नहीं था। सास ने सोचा था कि उसने जीत हासिल कर ली है, लेकिन असली असला तो उसके सामने आने वाला था। जब उसी घर में आग लगी, जब पैरों ने साथ छोड़ा, जब दुकान जल गई, तब उस सास को समझ आया कि वो कितने बड़े हैं, जिनकी तस्वीर उसने गंदगी में फेंक दी थी। तो संगत जी, यदि आप भी उस मालिक से प्रेम करते हैं जो संकट में ही सबसे पहले आता है, तो इस साखी को अंत तक जरूर सुनना। और हाँ, अगर मालिक पर आपका विश्वास और मजबूत हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, राधा स्वामी जी। चलिए, आज आपको सुनाते हैं बहू मनप्रीत की जुबानी, उस घर की दास्तां जो अहंकार में जलता था और प्रेम में बसा। राधा स्वामी जी। राधा स्वामी जी, मेरा नाम मनप्रीत कौर है। मैं आपको अपनी जुबानी वो दास्तां सुनाऊंगी जिसने मुझे रुलाया, गिराया और फिर उठाया। मेरी शादी हुई थी पंजाब के लुधियाना के एक बहुत बड़े परिवार में। मेरे ससुर जी बहुत बड़े उद्योगपति थे। उनके पास कपड़े का कारखाना था, जहां 100 से ज्यादा मजदूर काम करते थे। मेरे पति का नाम सुखदेव सिंह है, एक बहुत ही नेक और शरीफ इंसान। लेकिन एक लंबी सांस। जैसा कि कहावत है, सांप भी मर जाए तो भी डंक नहीं छोड़ता। उस घर में जहरीला डंक थी मेरी सास, श्रीमती तेज कौर। मुझे याद है, पहली बार जब मैंने उस घर में प्रवेश किया तो सब कुछ बहुत खूबसूरत लगा। मार्बल के फर्श, बड़े बड़े झूमर, चांदी के बर्तन। मुझे लगा मानो मैं किसी राजमहल में आ गई हूं। मैं मन ही मन बहुत खुश थी। मैंने सोचा, धन्य है मेरी किस्मत जो मुझे इतना अच्छा घर मिला। मेरी सास ने मुझे गले लगाया और कहा, बेटी, अब तू हमारी लक्ष्मी है, इस घर को संभालना। लेकिन संगत जी, अगले ही दिन से रंग बदलने लगे। सुबह 4 बजे उठो, पूरा घर पोंछो, सारे बर्तन मांजो और सबसे पहले सासू माँ के पैर दबाओ। मैं बिना कुछ कहे सब करती, क्योंकि मेरी अपनी माँ ने मुझे सिखाया था कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मेरी माँ रोज सुबह बाबा जी का सिमरन करती और कहती, बेटी, जहां सेवा है वहां सिमरन है, वहां मालिक खुद आते हैं। यही बात मेरे साथ अड़चन बन गई। मेरी सास को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि मैं सुबह काम के बाद अपने कमरे में बैठकर सिमरन करूं। एक बार मैंने अपने कमरे में बाबा जी की वो छोटी सी फोटो रखी जो मेरी माँ ने मुझे विदा करते वक्त दी थी। वो फोटो मेरे लिए मेरी माँ थी, मेरा मालिक था, मेरा सब कुछ था। एक दिन सास ने वो फोटो देखी, उनके चेहरे का रंग उड़ गया, गुस्से की नकल करते हुए। वो बोली, ये क्या रखा है तूने? अब इन्हीं झूठे ठगों की पूजा करेगी घर में? घर चलता है सेवा से, इन फोटो के सामने बैठने से नहीं। मैंने हाथ जोड़कर कहा, मम्मी जी, ये सिर्फ फोटो नहीं है, ये मेरा विश्वास है। 5 मिनट लगते हैं, इससे मेरा मन शांत हो जाता है। लेकिन उन्हें तो मानो आग लग गई हो।
अपना विश्वास लेकर कबाड़े में जा बैठ। ये कहकर वो चली गई। मैं रो पड़ी। मेरे पति सुखदेव बहुत अच्छे हैं। सच में, वो मुझसे प्यार करते हैं। लेकिन जब माँ सामने होती है, तो वो बस चुप हो जाते हैं। उनकी माँ ने उन्हें इतना दबा कर रखा है कि वो कभी ना नहीं कह सकते। उनकी जेब तक माँ देखती है। मैं जानती हूँ, रात को जब वो मुझे रोता देखते हैं, तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, लेकिन वो एक शब्द नहीं बोलते। समय बीतता गया। मैं हर ताना सहती गई। खाना नमकीन है, बेकार। कपड़े नहीं इस्त्री किए, आलसी। मेहमान आए और चाय देर से लाई, बेवकूफ। मैं मन ही मन सिमरन करती रही। बाबा जी से दुआ मांगती रही कि इस घर में थोड़ा प्यार आ जाए। लेकिन जो होना था, वो दिन था, शायद एक सोमवार। मेरे पति सुखदेव सुबह सुबह कारखाने के लिए दिल्ली गए हुए थे। पूरा घर मैं और मेरी सास थे। सुबह से ही मौसम बिगड़ा हुआ था, मानो जैसे प्रकृति भी कुछ कहना चाह रही हो। मैंने हमेशा की तरह सुबह 3:30 बजे उठकर सब काम निपटा दिया। सारे बर्तन मांजे, झाड़ू पोंछा लगाया और फ्रेश जूस बनाकर सास के कमरे में रख दिया। तकरीबन 8 बजे मैं अपने कमरे में गई। मैंने स्नान किया और रोज की तरह बाबा जी की फोटो के सामने बैठकर सिमरन शुरू किया। मैंने आंखें बंद कर लीं। राधा स्वामी, राधा स्वामी। मैं पूरी तरह उस भक्ति में खोई हुई थी। अचानक मुझे लगा जैसे कमरे में कोई घुस आया है। धमाके से दरवाजा खुला। मैंने आंख खोली तो मेरी सास। उनके हाथ में मेरे कमरे की चाबी थी। उनका चेहरा आग उगल रहा था। उनकी आंखें खून से लाल थीं। उनके हाथ कांप रहे थे। वो बोली, इसी चीज को रखा है तूने मेरे घर में? मेरे बेटे का मंदिर बना रही है? मैं घबरा गई। मैंने उठकर उनके पैर छुए और कहा, मम्मी जी, मैंने आपका कोई अपमान नहीं किया। ये तो बस 10 मिनट का। लेकिन उन्होंने मेरी बात काट दी। वो तो मानो पागल हो गई थी। चुप कर साली, तू मुझे सिखाएगी? तेरे ये बाबा क्या कर लेंगे? क्या इस फोटो से रोटी मिलेगी? क्या इससे बेटा होगा? क्या इससे पैसा आएगा? वो बोलती रही, गालियां देती रही। मैं सिर्फ रो रही थी। मैंने हाथ जोड़ रखे थे। मैं बस इतना बोल पाई, मम्मी जी प्लीज, ये मेरे बाबा जी हैं। बस फिर क्या था? तेरे बाबा? उन्होंने आंधी की तरह झपट्टा मारा। उन्होंने मेरी उस प्यारी सी फोटो को शेल्फ से झटका। मैंने उनके पैर पकड़ लिए। नहीं मम्मी जी, नहीं। लेकिन वो मजबूत थी। उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। मैं वहीं जमीन पर गिर पड़ी। मेरा सिर दरवाजे के कुंदे से टकराया, लेकिन मुझे दर्द नहीं हुआ। दर्द तो तब हुआ जब मैंने देखा, उन्होंने दोनों हाथों में फोटो ली, कमरे से बाहर आंगन में गईं और जोर से पटक दी, जैसे कूड़ा फेंकते हैं। शीशा टूटने की आवाज, ट्रैक। वो आवाज आज भी मेरे कानों में गूंजती है। कांच के टुकड़े हवा में उड़े। बाबा जी की वो मीठी सी मुरादात तस्वीर उन कांच के टुकड़ों के बीच गंदगी में फेंकी पड़ी थी। मैं वहां पड़ी रह गई। मैं चीख भी नहीं सकती थी। मेरी आवाज फट गई थी। मेरा तो मानो कलेजा ही निकल गया हो। मैं अपने हाथों के सहारे रेंगते हुए बाहर आंगन में आई। मेरी सांस ऊपर खड़ी थी। उनके मुंह पर विजयी मुस्कान थी, मानो उन्होंने कोई बड़ा युद्ध जीत लिया हो। वो बोली, ले ले अब अपने बाबा। अब देखती हूं तेरा बाबा तुझे कैसे बचाता है। उठा के ले जा फोटो। मैंने कांच के टुकड़ों को हटाया। मेरे हाथ कट गए, खून आने लगा, पर मुझे पता ही नहीं चला। मैंने फोटो को अपने सीने से लगा लिया। मैं बस रोती रही। मेरे आंसू उस फोटो पर गिर रहे थे। मैं चुपके से अपने कमरे में गई। मैंने फोटो साफ की। फ्रेम तो टूट चुका था। मैंने बिस्तर के नीचे दुपट्टे में लपेट कर रख दी। पूरे दिन भूखा रहा। शाम को मेरे पति वापस आए। मैंने सब बताया। मेरे पति की आंखों में पानी आ गया। उन्होंने मां से कहने की कोशिश की, मां, बहुत हो गया, मनप्रीत। लेकिन मां चिल्लाई, चुप कर बेवकूफ, तुझे और इस लुच्ची को घर से निकाल दूंगी। और वो चुप हो गए। रात को मैं बाबा जी से दुआ मांग रही थी। मैंने कहा, बाबा जी, मैंने किसी का बुरा नहीं किया। फिर मेरे साथ ऐसा क्यों? सिर्फ आपके प्यार के कारण? सिर्फ आपके नाम के कारण? मेरे सीने में दर्द था। मैंने सोचा, अब यहां रहकर क्या करूंगी? लेकिन जाऊं कहां? मायके जाकर क्या मुंह दिखाऊं? आखिरकार आंसू थम गए और मैं सो गई।
संगत जी, उस रात सही मायने में अजीबोगरीब घटना हुई। मैं रोते रोते कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। मैं बुरी तरह थक चुकी थी। करीब मुझे लगता है रात के लगभग 3 बजे होंगे। आमतौर पर इस वक्त तो कुत्ते भी सो जाते हैं। पूरा मोहल्ला सन्नाटा था। अचानक मेरी नींद खुल गई। कोई आवाज नहीं थी, लेकिन मेरी आंखें खुल गईं, जैसे किसी ने मुझे झकझोर कर जगा दिया हो। कमरे में अंधेरा था, लेकिन देखूं तो अंधेरा नहीं था, सुनहरी रोशनी। मैंने चारों तरफ देखा और फिर मुझे खुशबू आई। वैसी खुशबू नहीं जैसी फूलों या अगरबत्ती की होती है। ये तो जैसे जैसे कोई दिव्य फूल खिल गया हो। एक अलौकिक सी सुगंध। पूरा कमरा उस महक से भर गया था। मेरा दरवाजा बिना आवाज के खुला। मेरी सांसें थम गईं। मैंने देखा, एक बुजुर्ग शख्सियत, सफेद चमकदार कपड़े, उनके कपड़ों पर सोने जैसी लकीरें थीं। उनके सिर पर कमाल की सी उजली पगड़ी थी और उनके चेहरे पर इतना तेज था कि मुझे लगा मैं सूरज को देख रही हूं। लेकिन वो तेज दुखता नहीं था, वो प्यार भरा था। मैं पहले तो डर गई। मैं सोचा कोई सपना तो नहीं, लेकिन इतना सजीव सपना कभी नहीं देखा। मैंने नीचे जमीन पर गिरे कांच के टुकड़े देखे। मेरी फोटो, सब असली था। मैं तुरंत उठकर बैठ गई। मैंने हाथ जोड़ ली। मैं बोली, आप आप कौन हो? वो बस मुस्कुराए। उस मुस्कान में मेरे सारे दर्द गायब हो गए। उन्होंने बहुत मीठी मधुर आवाज में कहा, दिव्य आवाज की नकल, बेटी मनप्रीत, तू रो मत। मैं तेरे माँ के बाबा हूं। तू जिसे नाम से बुलाती है, मैं वही हूं। मैं सन्न रह गई। बाबा जी! मेरी आवाज फटी। मेरी आंखों से नदी बह निकली। मैं उनके पैरों में गिरने लगी, लेकिन बाबा जी ने मुझे हवा में ही उठा लिया। बेटी, फोटो तो टूट गई, लेकिन विश्वास कभी नहीं टूटता। जो तस्वीरें फेंकता है, उसके घर की तस्वीर मिट जाती है। जो प्रेम रखता है, उसका मकान दिल बसता है। मैं बोली, बाबा जी, मैं बहुत दर्द में हूं। मुझे यहां कोई नहीं समझता। मेरी सास, उसने आपका अपमान किया। बाबा जी की आंखों में करुणा आ गई। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा। मैं कभी नहीं भूल सकती वो स्पर्श, जैसे ठंडे पानी की धार गिरी हो। बेटी, अहंकारी को चोट लगती है, लेकिन सबसे बड़ी चोट उसी को लगती है जो अहंकार करता है। तू सेवा कर, सिमरन कर। अब से 3 दिन में उस घर में आग लगेगी, पर वो तेरे हाथों ही बुझेगी। मैं डर गई। आग? बाबा जी, डर मत। वो आग उनके अंदर की है, बाहर की नहीं। तू देखती रह। और हाँ, दुकान वाला सामान जलेगा, पर बीमा होगा। मैं तेरे पास हूं। बस इतना कहकर जैसे हवा हो गए। रोशनी धीमी हुई, खुशबू कम हुई, लेकिन मैं वहीं पत्थर की मूर्ति बनकर बैठी रही। मैं अकेली नहीं थी। मेरे पास बाबा जी थे। मैंने ठान लिया, चाहे कुछ भी हो, मैं सिमरन नहीं छोड़ूंगी। संगत जी, बाबा जी की तरफ से चेतावनी मिलने के बाद मैं पूरी तरह सतर्क हो गई। मैंने सास के साथ वैसा ही व्यवहार रखा। कोई बुराई नहीं। दूध गर्म करना, पैर दबाना, चप्पलें लाना, सब कुछ वैसे ही। लेकिन अगले ही दिन से माहौल बदलने लगा। सुबह 10 बजे मेरी सास रसोई में चाय बना रही थी। मैं कपड़े इस्त्री कर रही थी। अचानक जोर की चीख, हाय! हाय! मैं दौड़कर रसोई की तरफ गई। देखा तो मेरी सास जमीन पर गिरी पड़ी थी। पूरी चाय उनके ऊपर गिरी थी, पर वो गर्म चाय से ज्यादा चिल्ला रही थी अपने पैर के कारण। उनका बायां पैर मुड़ गया था। मेरा पैर टूट गया, वो चीख रही थी। हम तुरंत अस्पताल ले गए। डॉक्टर ने बताया, लिगामेंट टियर है, कम से कम 2 महीने बेड रेस्ट, और ज्यादा चलना तो भूल जाएं। मेरी सास का चेहरा देखने लायक था। वो जिन्हें हिलना डुलना दवा थी, वो आज बिस्तर पर लाचार पड़ी थी। पूरा घर उलट गया। अब सारे काम सिर्फ मुझ पर, पहले से ज्यादा काम। लेकिन मैंने कोई शिकायत नहीं की। वापस घर आए, सास बिस्तर पर थी। मैं उनके पैरों में सिकाई कर रही थी। वो चुप थी। फिर बोली, तेरी वजह से ही हुआ, तू पापी है। मैं चुप रही। मन ही मन बाबा जी से कहा, बाबा जी, आप देख रहे हैं ना? तीसरे दिन, जैसा बाबा जी ने कहा था, रात के 2 बजे फोन आया। मेरे पति का फोन था। उधर से उनकी घबराई आवाज, मनप्रीत, जल्दी आओ, दुकान में आग लग गई। पूरा गोदाम जल गया, लाखों का नुकसान। मैं सुन्न हो गई। नुकसान के डर से नहीं, बल्कि इसलिए कि बाबा जी बिल्कुल सही थे। सास बगल के कमरे में थी। उन्होंने सुना तो बोली, लूट गए, सब खत्म।
हम दुकान पहुंचे। अफरा तफरी मची थी। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई थी। कालिख उड़ रही थी। सामान जलकर राख हो गया था। पति रोने लगा, लेकिन मैंने उसे कंधा थपथपाया और कहा, जो मालिक के मर्जी में है वही होगा, तू रो मत। असली तमाशा तब हुआ जब सुबह इंश्योरेंस वाले आए। उन्होंने कहा, आपका सारा सामान इंश्योर्ड था, हम आपको 95% क्लेम देंगे, यानी तकरीबन सब पैसा वापस मिल जाएगा। पति हैरान था। मुझे अंदर से विश्वास था, ये बाबा जी की रहमत थी, लेकिन अभी सबसे बड़ा धमाका होना बाकी था। मैं बता रही हूं, वो दिन सालों तक याद रहेगा। दुकान की आग लगने के बाद से मेरी सांस थोड़ी शांत हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके मुंह से मेरे लिए मीठे शब्द नहीं निकलते थे। एक दिन दोपहर बाद हमारे घर में गैस का नया सिलेंडर आया था। मैं बाजार गई हुई थी। मेरे पति फिर से दुकान के लिए गए हुए थे। घर में बस मेरी सास अकेली थी। उनका पैर पहले से ही टूटा था, वो ज्यादा हिल नहीं सकती थी। गैस वाले ने पाइप लगाकर जाते वक्त स्टोव ठीक से बंद नहीं किया था। धीरे धीरे गैस लीक होने लगी। मेरी सास ने स्टोव ऑन किया चाय बनाने के लिए। बस फट की आवाज हुई। पूरी रसोई में आग लग गई। पर्दे, लकड़ी के कैबिनेट सब जलने लगे। मेरी सास ने बाहर आने की कोशिश की, लेकिन वो उठ भी नहीं सकती थी। वो चिल्लाई, बचाओ, बचाओ, कोई है। पड़ोसी दूर थे, लेकिन वो बताती हैं कि अचानक उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके हाथ पकड़ लिए। कोई नहीं दिख रहा था, लेकिन हाथों का स्पर्श था। कोई शक्ति उन्हें खींच रही थी। वो कहती हैं, मैं गिरती पड़ती, हाथों के सहारे रेंगती हुई आंगन तक पहुंच गई। जैसे ही मैं बाहर आई, सारी रसोई में आग लपटों में घिर गई। पड़ोसियों ने आग बुझाई। जब मैं लौटी तो देखा मेरी सास आंगन में बैठी थर थर कांप रही थी। कालिख लगी थी, बाल जले थे, लेकिन वो बच गई थी। उसकी आंखों में डर था। उसने कहा, मैंने किसी को नहीं देखा, लेकिन सफेद कपड़े, कोई बुजुर्ग मुझे बाहर लेकर आया। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये वही सफेद कपड़े, ये कोई और नहीं, बाबा जी थे, जिनकी फोटी उसने फेंकी थी। उन्होंने ही उसकी जान बचाई। उस रात मेरी सास ने पहली बार अपने हाथों से वो टूटी हुई फोटो निकाली। उसने उसे सीने से लगा लिया। वो बोली, बेटा, वो कौन था? मैंने कहा, मम्मी जी, वही हैं जिनकी तस्वीर आपने फेंकी थी। वो बोली, मेरे अंदर का अहंकार जला, लेकिन उसने मुझे जलने से बचाया। पहली बार उस रात उसने मेरे साथ मिलकर राधा स्वामी सिमरन किया। संगत जी, जब इंसान सच में बदलता है, तो उसकी आंखों से वो अहंकार उतर जाता है जो सालों से बैठा था। उस घटना के बाद मेरी सास फूट फूट कर रोई। उसने कहा, मनप्रीत, मैंने तुझे सब कुछ समझा, मगर मैं ही कुछ नहीं थी। तूने कभी नाम नहीं छोड़ा। मैंने तेरी जीत देख ली। लेकिन सबसे बड़ा चमत्कार तब हुआ जब सास ने पूरे मोहल्ले में अपनी साखी सुनाने का फैसला किया। हमने बाबा जी की नई फोटी लगवाई। 3 फीट की बड़ी सी फोटी, फूलों से सजी। संगत जी, जिस घर में कभी सत्संग की बात सुनना भी गुनाह था, उस घर में रोज राधा स्वामी गूंजने लगा। एक दिन उसने कहा, बहू, एक प्रोग्राम करते हैं। हमने पूरे गांव को बुलाया। उस दिन मेरी सास ने सबके सामने बीते हुए कल की कहानी सुनाई। उसने कहा, मेरे प्यारे गांव वालों, मैं वो औरत हूं जिसने अपने घमंड में झूठे बुतों की सच्ची मूरत तोड़ दी। मैंने सोचा था पैसा, मकान, जमीन सब कुछ है, पर जब मेरे पैर नहीं चले, तब मेरा घमंड गिर गया। जब दुकान जली तो मेरी अक्ल जली, और जब मैं उस आग में फंसी तो उसी सदगुरु ने हाथ पकड़ा जिसकी फोटी मैंने फेंकी थी। वो रोने लगी। मैं कितनी बेवकूफ थी। मेरी बहू मेरी लक्ष्मी थी, और मैं उसे दुत्कार रही थी। बेटी मनप्रीत, मैं तुझसे माफी मांगती हूं। उसने मेरे पैर छुए। पूरा मोहल्ला रो पड़ा। संगत जी, ये कहानी सिर्फ मनप्रीत और उसकी सास की नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जिसके अंदर मैं बहुत बड़ा है। हम देखते हैं कि आज के समय में सबसे बड़ा रोग है अहंकार। हमें लगता है कि बिना हमारे पहिया नहीं घूमता। हम सोचते हैं कि हम सबसे बड़े हैं, लेकिन जब मालिक सद्गुरु अपनी चेतावनी का तीर छोड़ते हैं, तो वो 10 दिशाओं से आकर लगता है। यहां सास ने सोचा था कि फोटो फेंकने से उसने रास्ता साफ कर दिया, लेकिन फोटो तो एक माध्यम है। असली ताकत तो उस रूह में है जो हर जगह मौजूद है। महत्वपूर्ण शिक्षा सीख।
एक, विश्वास का अपमान न करें। किसी का विश्वास उसकी जान होती है। अगर आप किसी को उसके ईश्वर से नहीं जोड़ सकते, तो कम से कम जोड़ने दीजिए। दूसरों के विश्वास का मजाक बनाना अपने ही सुख का नाश करना है। दो, नाम की शक्ति। मुश्किल वक्त में नाम ही एकमात्र सहारा होता है। मनप्रीत ने गुस्सा नहीं किया, नाम लिया, सेवा नहीं छोड़ी। यही उसकी ताकत थी। तीन, बदलाव कभी भी आ सकता है। सास 60 साल की उम्र में बदल गई। उम्र कभी बदलने की रुकावट नहीं है, बस दिल की आंखें खुलनी चाहिए। चार, गुरु की कृपा। मालिक इतने दयालु हैं कि अगर कोई सिर्फ एक बार अपनी गलती मान ले, तो वो सारी रहमतें बरसा देते हैं। अंतिम संदेश। राधा स्वामी संगत जी, आज ये साखी सुनने के बाद जरा अपने मन को झांक कर देखिए। क्या आपने कभी किसी को उसकी पूजा के लिए टोका है? क्या आपने कभी बाबा जी के किसी भक्त को बुरा कहा है? क्या आप मनप्रीत की तरह सेवा करते हैं या उस सास की तरह अहंकार करते हैं? मौका अभी भी है। अपने मन से वो कांच हटा दीजिए जो चुभ रहे हैं। सच्चे दिल से सिर्फ एक बार बोलिए, मुझसे गलती हुई मालिक। वो आपका हाथ जरूर पकड़ेंगे। चैनल को सब्सक्राइब क्यों करें? हम रोज ऐसी सच्ची साखियां लाते हैं जो आपका जीवन बदल सकती हैं। राधा स्वामी की कृपा की ये बूंदें अपने परिवार और दोस्तों तक पहुंचाएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और हाँ, अगर आपको मालिक पर विश्वास और गहरा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। जय राधा स्वामी जी।